हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं करने वाली हूँ अपने इस वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन एंड डीक्लटरिंग। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर लुक दिखाना नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने इससे पहले 2 बार और भी अपने वार्डरोब को डीक्लटर कर लिया है और ऑर्गेनाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या है वो प्रॉब्लम? और पता है दोस्तों, वो प्रॉब्लम आप सबकी भी होगी, गारंटी है। कौन सी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि अलमारी खोलो तो कपड़ों का भरमार होता है, लेकिन फिर भी हर रोज हमारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है। क्या आपकी ये प्रॉब्लम? मैं तो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ और 2 बार डिक्लटर कर लिया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए ये मैं थर्ड टाइम थोड़ा सा एनालाइज करके इस बार मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके मैं डिजायर्ड आउटकम तक पहुँचूँगी, ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो। तो मैंने आज के इस प्रोसेस को मेजरली 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप होगा इस वार्डरोब को ओपन करने के भी पहले का स्टेप वो ये है कि वी हैव टू क्वेश्चन अवरसेल्फ कि व्हाट इज माय स्टाइल, मेरा स्टाइल क्या है। अभी स्टाइल से यहाँ पर मेरा मतलब स्टाइलिश फैशनेबल क्लोथ्स नहीं है। आप अपने फैंसी वर्ल्ड में मत चले जाना, क्योंकि इन माय फैंसी वर्ल्ड में भी मुझे भी वो सिंड्रेला वाले इवनिंग गाउन हर टाइम पहन के रहने का मन करे। बट इन माई रियल लाइफ, इन रियलिटी, आई एम अ फुल टाइम हाउस वाइफ, आई एम अ मॉम ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स। तो मेरी रियलिटी में वो सिंड्रेला वाले कपड़े तो मैं पूरे टाइम नहीं पहन के रह सकती। फिर किस तरह के कपड़े पहनना मुझे पसंद होगा, इसके लिए मैंने 2 वर्ड्स खुद के लिए पिक किया है। फर्स्ट इज कंफर्ट। मैं हमेशा अपने हर कपड़ों में कंफर्टेबल रहना चाहूँगी। मैं देखूंगी कि मैं किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं वही कपड़े पिक करती हूँ। एंड सेकेंड इज फेमिनिन। मेरे मोस्टली जो सिलेक्शन है, चॉइस है, वो थोड़ा फेमिनिन होता है। ये हो गया मेरा स्टाइल। इसी तरह से आपका भी कुछ स्टाइल निकल कर आएगा अगर आप थोड़ा सा खुद से क्वेश्चनिंग करोगे तो। नाउ सेकेंड स्टेप पे जाने के पहले मैं आपको अपनी अलमारी दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ माई अलमीरा, जहाँ पे सारे कपड़े अभी भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी ही एक बार ऑर्गेनाइज़ किया है, मगर फिर से एक बार करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ माई अलमारी, इट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। स्टेप 2 इज़ डीक्लटरिंग। और डीक्लटरिंग के लिए पहले यहाँ पर मैं पूरी अलमारी अपनी खाली कर रही हूँ। दिस इज़ द मस्ट थिंग टू डू कि आप पूरी अलमारी अपनी इस तरह से खाली कर लो। तो यहाँ पर मोस्टली मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं और अलमारी को खाली कर ली है। अब यहाँ पर हमें करना है डीक्लटरिंग। तो डीक्लटरिंग करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हैं। कौन से हैं वो क्वेश्चंस, देखते हैं। तो फर्स्ट तो फ्रेंड्स, जब हम अपना स्टाइल डिफाइन कर चुके होते हैं ना, तो डिक्लटरिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो वी कैन आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ ऐसे कपड़े होंगे हमारे पास जो हमने शायद कई सालों से पहने ही नहीं हैं और उसे सिर्फ किसी स्पेशल फंक्शन के लिए रखा हुआ है, ये सोचकर कि ये कोई फंक्शन आएगा तब हम उस पर पहनेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कपड़े आप कभी भी पहनने वाले हो। तो उन कपड़ों को आप एक बार फिर से अभी ट्राई करके देखो कि क्या वो कपड़े पहनोगे। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो एक बार खुद से पूछो कि अगर यही कपड़ा दुकान में आपके पास होता, दुकान में लेने का ऑप्शन होता, तो क्या आप वो एक पर्टिकुलर पीस खरीदोगे? क्योंकि दोस्तों, हमारी चॉइसेस चेंज होती रहती है और इसीलिए हम ज़रूरी नहीं कि जो कपड़े हमने काफ़ी टाइम पहले खुश होकर ख़रीदा था वो आज भी हम यूज़ करें। तो जो कपड़े हम बिल्कुल भी नहीं पहनते, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ यूं ही रखा हुआ है पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप उन कपड़ों को अपने वार्डरोब से अलग करो, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि आपके पास इतने सारे कपड़े लेकिन कभी यूज़ नहीं हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तब जब हमें कहीं बाहर जाना होता है और बिकॉज ऑफ वो सारे पीसेस जो हमें पता है कि हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन वो रखे हुए हैं, तो उन्हें भी जब हम अपने सिलेक्शन वाले ऑप्शंस में लेकर आते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। बेटर होगा कि हमारे वार्डरोब में सिर्फ वही कपड़े रहें जिनसे हम एक्चुअल में प्यार करते हैं, जो हमें एक्चुअली पसंद है। तो फटाफट से उस तरह से आप अपने कपड़ों को डीक्लटर कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपने सभी कपड़ों को एक बार अच्छे से देख रही हूँ और उसके बाद उसे वापस रख रही हूँ। हर एक कपड़े को मैं चेक कर रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं, एंड देन मैं उसे वापस रख रही हूँ। सो चेक करने के बाद ये कुछ मेरी कुर्तीज़ और ड्रेसेस हैं जिनको ऑल्टरेशंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने इन्हें सेपरेट किया हुआ है। और मेरे इन कुर्तीज़ को मैं अब डिस्कार्ड कर दूँगी, इसके लिए मैंने इन्हें सेपरेट किया हुआ है। दोस्तों, इतना सारा
हर एक कपड़े को देखने के बाद, डीक्लटरिंग करने के बाद, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोस्तों मेरे पास ये ऐसे बास्केट्स हैं 2, तो मैं ये बास्केट्स का यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है, ऑर्गेनाइजर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आप देखो मेरा ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें एक भी रैक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हैंगर्स है। और हैंगर्स में अगर मैं अपने कपड़े रखूँगी तो इतने से हैंगर में इतने सारे कपड़े नहीं आ पाएंगे। तो मैंने ये, वैसे तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, इसलिए मैंने इसको रख लिया है और उनके वार्डरोब को दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मैं ये सारा यूज़ करने वाली हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक टिप है, और वो ये है कि नॉर्मली हम अपने क्लोथ्स को टाइप वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइप वाइज मतलब कि सारी कुर्तियाँ एक साथ, सारे जीन्स एक साथ, ये क्लोथ्स होते हैं वो सारे एक साथ, इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि हमें कपड़ों को टाइप्स के अकॉर्डिंगली नहीं ऑर्गेनाइज करना है, हमें कपड़ों को उनके यूसेज के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कि डेली वेयर, एक्टिव वेयर, लाउंज वेयर, इफ़ वी आर गोइंग आउट देन आउटिंग वेयर। अगर हम ऑफिस वाले हैं, वर्क वाले हैं कि हमें बाहर जाना है, या हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क वेयर। इस तरह से हमें अपने कपड़ों को इन सारे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि कौन सा जो ड्रेस है वो किस कैटेगरी में आएगा। हम कैटेगरी वाइज अगर हम अपने कपड़ों को डिवाइड करेंगे तो आई फील कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है जब हमें कहीं भी बाहर जाना होता है तो वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, पूरी अलमारी खोलते हैं, हर टाइप के कपड़ों को देखते हैं। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज मतलब यूज़ के अकॉर्डिंगली कपड़ों को डिवाइड करेंगे तो जो सिलेक्शन है वो सिर्फ एक कैटेगरी से हो जाएगा और वो जल्दी हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद अब मैं अपनी अलमीरा को, अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ फाइनली, और आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि ये इसका फाइनल लुक कैसा रहा। तो फाइनली मेरा वार्डरोब जम चुका है जैसा मुझे चाहिए था। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैंने पूरा का पूरा यूज़ वाइज नहीं जमाया है। कुछ चीज़ों को मैंने यूज़ वाइज रखा है और कुछ चीज़ों को जो बहुत कम है, जो लिमिटेड है मेरे पास, उनको मैंने टाइप वाइज रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे अलमीरा का फाइनल लुक कैसा है और मैंने कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी हैं। सो ये है मेरा अलमीरा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बॉटम वाले शेल से। तो यहाँ सबसे बॉटम में आपको ये जो दिख रहे हैं, दीज ऑल आर अ लिटिल हैवी ड्रेसेस, और वो ड्रेसेस जो हम कुछ स्पेशल ओकेजन्स में ही पहनते हैं, तो वो सारे मैंने इकट्ठे इस शेल्फ में रख दिए हैं। नाउ इसके ऊपर इस शेल्फ में आते हैं तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास बॉटम वेयर्स बहुत लिमिटेड है, मतलब सिर्फ कुछ इतने ही जीन्स हैं जो मेरे एकदम फेवरेट जीन्स हैं, ये सारे ट्राउजर्स हैं मेरे, और उसके ऊपर ये सारे प्लाजोस हैं। तो इसलिए मैंने ये सारा एक साथ रख दिया क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है मेरे पास, तो ये सारा यहीं पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस ड्रॉर में दिखाती हूँ, दीज ऑल आर माई डेली वेयर एंड एक्टिव वेयर टी शर्ट्स। जितने भी मेरे टी शर्ट्स हैं जो मैं घर पे डेली आजकल पहन रही हूँ और जो मैं अपने वर्कआउट के टाइम पे पहनती हूँ, वो सारे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। उसके अलावा जितने लेगिंग्स हैं मेरे पास, क्योंकि लेगिंग्स हम कॉमन ही यूज़ करते हैं, तो लेगिंग्स मेरे सारे यहाँ पर हैं। मैं अलमारी जमाते वक्त हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कलर कोऑर्डिनेटेड रहे, मीन्स सेम कलर की चीज़ें एक साथ ही रखूँ, ऐसा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। आप मेरे टी शर्ट्स भी देखेंगे तो इससे भी मैंने कुछ वैसा ही ट्राई किया है कि एक जैसे कलर की टी शर्ट्स एक साथ रखती हूँ, उससे सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है नो। फिर यहाँ आते हैं ऊपर। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि 2 बास्केट्स हैं मेरे पास, तो एक बास्केट ये है, मैंने यहाँ यूज़ किया। बास्केट्स को मैंने वर्टिकल रखा है, हॉरिजॉन्टल रखने पे क्या हो रहा है कि ऊपर का स्पेस हम यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए मैंने बास्केट्स को वर्टिकल जमा दिया। और एक बास्केट ये है यहाँ पर। उसके अलावा जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया था, DIY किया, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो 2 दिख रहे हैं, ये सारे कुर्तियों का मेरा पाइल है, ये और ये सारे मेरे वो कुर्ती हैं जो मैं जब जॉब करती थी तो तब पहनती थी, या फिर मैं आउटिंग पे जाती थी तब पहनती थी। दे बोथ आर कॉमन, वो अलग अलग नहीं है मेरे। तो ये दोनों वो कुर्तियाँ हैं जो मैं आउटिंग के लिए और या फिर जब मैं जॉब करती थी, ऑफिस जाती थी, तब मैं पहनती थी। उसके अलावा ऊपर इस वाले शेल्फ में, इसे मैं शेल्फ ही कहूँगी क्योंकि ये मेरा शेल्फ की तरह ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने सारे अपने टॉप्स रख दिए हैं, वो टॉप जो मैं बाहर आने जाने पर पहनती हूँ, वो सारे टॉप मैंने यहाँ रख दिए हैं, आउटगोइंग वाले, आउटिंग वेयर्स वाले जितने भी टॉप्स होते हैं। उसके अलावा ये सारे हैं मेरे घर पे पहनने वाली कुर्तीज़, जितनी भी कुर्तीज़ जो मैं घर पे पहनती हूँ वो सारे मैंने यहाँ रखे हैं। उसके अलावा कुछ एक प्लाजो सेट्स और स्कर्ट सेट्स, ये सारे मैंने हैंग कर दिया। ये मेरे प्लाजो एंड स्कर्ट सेट्स हैं, इसे मैंने हैंग कर दिया। फिर यहाँ ये कॉर्नर पे एक और छोटा सा पाइल है कपड़ों का, ये सारे मेरे 1 पीसेज हैं। मोस्टली मैं ये भी बाहर जाने पे ही पहनती हूँ, ये सारे मेरे 1 पीसेज हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है मेरा वार्डरोब। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन और है मेरा। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर सारे दुपट्टे हैं जो बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, इसलिए वो कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, एक साथ रखे हुए हैं। और ये है मेरे नाइट वेयर्स, जितने भी मेरे नाइट वेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कंप्लीट होता है मेरा वार्डरोब। अभी मुझे नहीं पता ये कम है या ज़्यादा है, जितना भी है इतना है मेरे पास। इसके अलावा जो मेरे साड़ीज़ और बहुत हैवी लहंगे हैं वो मेरे सेकंड वार्डरोब में है, वो दूसरे रूम में है, वो मैं किसी और वीडियो में कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माई वर्क विच आई हैव डन टुडे। मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ईजी होगा अब ये सिलेक्ट करने में। आप बताना कि आपको ये कैसा लगा।
सो इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने लिए स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 इज़ जब हम ऑर्गेनाइज कर लें अपना वार्डरोब तो उसके बाद हमें हमेशा के लिए एक डीक्लटरिंग का ऑन गोइंग प्रोसेस रखना होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ रूल्स आप अपने लिए बना के रखो। फर्स्ट रूल तो ये जो मैंने बनाया है खुद के लिए कि अब मैं कोई भी नया ड्रेस लेकर आऊँगी तो एक पुराना ड्रेस ज़रूर बाहर अपनी अलमारी से निकाल दूँगी, उसे डोनेट कर दूँगी, किसी को दे दूँगी, लेकिन उसे मैं अलमारी में जगह नहीं दूँगी। इट इज़ लाइक 1 in 1 out रूल। ये एक थंब रूल मैंने बना के रखा हुआ है फ्रॉम लास्ट जनवरी, मैं इसे फॉलो भी कर रही हूँ एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। जो सेकेंड रूल है वो ये है कि ईच टाइम व्हेन यू डू लॉन्ड्री, जब आप अपने कपड़ों को टाई कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप अपने मन में सेकेंड थॉट रखते रहिए, पूछते रहिए खुद से कि ये कपड़े जो आप टाई कर रहे हैं क्या इसकी आपको ज़रूरत है, क्या इसे आप पहनने वाले हैं। अगर आपको येस लगता है तो उसे रखिए, नहीं लगता तो उसे भी डिस्कार्ड करने में ही भलाई है। सिर्फ कपड़े इकट्ठा करने के लिए आप कपड़ों को मत रखिए, उन्हें यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि क्योंकि अब हमें पता है अपने यूज़ कि कौन से कपड़े कौन से स्टाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो हम ज़्यादा अगर हमें स्पेंड करना ही है तो हम उन्हीं कपड़ों पे स्पेंड करें जिन्हें हम ज़्यादा पहनते हैं, जिन्हें हम रेगुलरली पहनते हैं। अभी पेंडेमिक में, कोविड के टाइम में हम बिल्कुल ही बाहर नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्यों हम ज़बरदस्ती के हेवी ड्रेसेस पे पैसे खर्च करें। अगर आपको खर्च करना ही है तो क्यों नहीं कुछ कंफर्ट वेयर, कुछ डेली वेयर के कपड़े खरीदें और वो पहनकर खुश होइए। ज़्यादा बाद के लिए चीज़ें सोचकर रखने से कुछ नहीं होता। जो भी है आज है अभी है, इसलिए हमेशा हमें इंजॉय करना चाहिए। कभी भी कपड़ों को, चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए कि ये मैं तब पहनूंगी, ये मैं अब पहनूंगी। अगर वो कपड़े आपको कंफर्ट देते हैं और खुशी देते हैं तो उन्हें आज ही पहनिए, अभी ही यूज़ करिए। वैसे भी कौन से कोई भी कपड़े एक बार अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो जल्दी ख़राब होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। बस इतना ही। वैसे भी मुझे नहीं पता अभी एडिटिंग के बाद ये वीडियो कितना लंबा जाने वाला है। आई विल ट्राई से जितना छोटा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप सबका थैंक यू, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए। टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलूंगी अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।